students, welcome to MK Maths World। नाइन्थ क्लास का हमने 10th चैप्टर जो सर्कल्स है वो स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियो तक हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम इसमें सम आपको करवाएंगे। क्लियर? और जो इम्पोर्टेंट सम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे। नाउ स्टूडेंट 10.5 एक्सरसाइज जो है मोस्टली एग्ज़ाम में उसमें से सम आते हैं, तो अब हम उसके रिलेटेड जो सम है वो करेंगे। सम करने से पहले स्टूडेंट्स इसमें जो यूज़ होने हैं आपको, जैसे यहाँ पे ये थ्योरम है तो वो आपने याद रखना है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज़ डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट at any point on the remaining part of the circle। सम में ये लाइन जो है आपको यूज़ होनी है और ये लिखनी है। तो वो क्या कह रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे देखो POQ एंगल जो है वो हमेशा ये वाला एंगल जो है सेंटर वाला, ठीक है, वो यहाँ पे ऊपर जो भी एंगल कहीं भी हो, किसी भी पार्ट पे, यहाँ पे, ठीक है, कहीं भी हो सकता है इस पार्ट पे, तो वो एंगल जो है इसका क्या होगा, डबल। POQ ये वाला एंगल सेंटर पे जो बनेगा वो ऊपर जो भी यहाँ पे एंगल बने, ठीक है, उसका क्या होगा, डबल। 2PAQ। क्लियर? चाहे इस साइड बन रहा है, इस साइड बन रहा है, ठीक है, तो ये सेंटर वाला हमेशा ऊपर वाले एंगल का क्या होगा, डबल। नेक्स्ट है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। कहता है कि जो एंगल सेम सेगमेंट पे होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल। जैसे सेम सेगमेंट कैसे, जैसे ये वाला एंगल है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई और एंगल बने ऐसे, ठीक है, तो ये क्या है, सेम सेगमेंट पे है ना, ठीक है, तो ये वाले दोनों एंगल जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल। ऐसे अगर कोई और भी ऐसे बन जाए इसी सेगमेंट पे, ठीक है, ये, तो ये भी क्या होगा, इनके इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट इसमें और क्या याद रखना है आपने, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। ठीक है, जब भी कोई एंगल सेमी सर्कल पे बने तो वो हमेशा क्या होगा, 90 का। सेमी सर्कल कैसे, जैसे ये पूरा सर्कल है तो ये यहाँ पे सेंटर है इसका, ये हाफ, ये डायमीटर है ना, तो ये हाफ हो गया ना, सेमी सर्कल मीन हाफ सर्कल पे, तो ये वाला एंगल जो है कहाँ पे बन रहा है, हाफ सर्कल पे बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये हमेशा क्या होगा, 90। क्लियर? ये स्टूडेंट थ्योरम्स दी हुई हैं सभी, इनके आपने रिजल्ट जो हैं वो याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, द सम ऑफ इधर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180। अब वो क्या कह रहा है कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जो ये क्वाड्रिलेटर है ना, तो ये किस में बना हुआ है, सर्कल में, तो इसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कोई भी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके ऑपोजिट एंगल जो है, ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे, ये ए और ये सी, इधर बी और बी के सामने डी, ठीक है, तो इन दोनों का सम जो है वो क्या होगा, 180। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, अगर इन बातों को जो भी मैंने आपको समझाई हैं आपको अच्छे से समझ आ गई हैं तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगने वाली है, इजी भी लगेंगे ये सम, और जल्दी जल्दी से आप इसको फाइंड आउट कर भी सकोगे। नाउ 10.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम देखो, इन फिगर, यहाँ पे फिगर दी हुई है आपको, ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये ABC, ठीक है, विद सेंटर O है यहाँ पे, सच दैट BOC ये वाला एंगल 30 एंड AOB ये कितना, 60। इफ़ D इज़ द पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन एन आर्क ABC, कहता है D पॉइंट जो है वो दूसरी आर्क पे है, फाइंड ADC, कहता है ये वाला एंगल जो है आप फाइंड आउट करो, ये वाला एंगल।
तो स्टूडेंट अभी हमने वो थ्योरम की थी ना, जब मैंने कहा था कि ये लर्न करनी है अपने लाइन कि कोई भी एंगल यहाँ पे ऐसे डबल, ये जो है सेंटर वाला एंगल, ठीक है, तो ये दूसरी आर्क पे बन रहा है ना, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल का क्या होगा, सेंटर वाला डबल, तो डबल है, इट मीन अगर उल्टा निकालना है, इधर वाला निकालना है, तो इसका क्या कर देंगे, हाफ, यानी कि जो भी यहाँ पे सेंटर पे एंगल है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा, सिंपल। नाउ सबसे पहले जो सेंटर पे दो एंगल्स हैं उनको ऐड कर लिया, ठीक है, ऐड करके 60 और 30 कितने आ गए, 90। अब जो लाइन आपको मैंने कही थी कि ये सम में यूज़ होनी है, आपने याद रखनी है फर्स्ट थ्योरम, है ना, वो यहाँ पे आपने लिखनी है। अगर ये आप नहीं लिखते हो स्टूडेंट तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट हो जाएंगे, फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे सम में। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of circle, ठीक है। तो ये लाइन लिख के आपने इसका जो सम है वो फाइंड आउट करना है, ADC। अब ADC फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये क्या होगा, हाफ किसका, ये 90 का, तो 90 को 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ गया, 45, तो 45 आपका आ गया 45 डिग्री आंसर। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बोला कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सम करने वाले हैं, तो थर्ड सम जो है वो करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे फिगर दी हुई है, वहाँ पे एंगल PQR दिया हुआ है हमें 100, ठीक है, वेयर PQR आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर O। तो सेंटर O दिया हुआ है और ये सर्कल पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। एंगल हमने फाइंड आउट करना है OPR, OPR, ये वाला एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये आर्क पे एंगल बन रहा है और यहाँ पे एक सेंटर पे, तो ये वाली लाइन जो हमने याद की थी वो लिखनी है। सबसे पहले लिखेंगे बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो देन क्या करेंगे, ये 100 है तो सेंटर वाला एंगल क्या हो जाएगा, डबल ना, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, तो ये सेंटर वाला एंगल आ गया 200। क्लियर। बट स्टूडेंट यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल आया, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल POR, ये नीचे वाला एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल जो है वो आया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये वाला एंगल हमने जो ऊपर वाला फाइंड आउट करना है ना यहाँ पे, तो ये अंदर वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे पहले तो, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन रही है, तो वहाँ पे अगर ट्रायंगल के दो भी एंगल हों हमारे पास तो तीसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले ये वाला अंदर वाला एंगल फाइंड आउट करें। ये पूरा क्या है, एक सर्कल है ना, तो सर्कल में स्टूडेंट हमें पता है पूरी जो सर्कल का यहाँ पे पूरे पॉइंट पे एंगल हो वो उसका सम जो होती है वो 360 होती है। तो अगर हम 360 में से ये 200 माइनस कर दें तो ये अंदर वाला एंगल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे POR ये रिफ्लेक्स था ये वाला। अब सिंपल POR एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, 360 में से 200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 160। क्लियर। नाउ ये ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है, OPR। तो OPR में स्टूडेंट ये क्या है, दोनों रेडियाई है ना, सेंटर से पॉइंट यहाँ पे है R तक लाइन और ये इट मीन्स ये दोनों रेडियाई हैं। तो हमने पहले भी सीखा हुआ है कि सर्कल पे पॉइंट से कहीं भी लाइन यहाँ पे खींचें तो सभी की लेंथ जो है वो इक्वल होगी, इट मीन्स रेडियस जो हैं वो इक्वल होंगे। OP इक्वल टू OR। अब सामने रीज़न ज़रूर लिखोगे,
रेडियाई ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे ये दोनों अगर साइड इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल जो हैं वो भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। हमेशा ही जो अगर कोई साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल ट्रायंगल में। नाउ ट्रायंगल के तीनों एंगल जो हैं वो इक्वल कर दिए किसके? 180 के। हमें पता है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180। अब ये जो दो एंगल हमें पता है यहाँ पे इक्वल लिखे ना, ओ पी आर इक्वल टू ओ आर पी, तो ये सेम हो गए दोनों 2 टाइम। ठीक है, ये रीज़न भी लिखेंगे सामने बिकॉज दिस। तो 2 एंगल ओ पी आर प्लस ये वाला एंगल तो ऊपर आया है हमारे पास पी ओ आर। ठीक है, 160, तो 160 अब उधर जाके माइनस हो जाएगा, सॉल्व करके हमारे पास एंगल आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 20 आ गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होके 10 आ गया आंसर। तो यही एंगल हमने फाइंड आउट करना था यहाँ पे, है ना। नाउ स्टूडेंट फोर्थ सम देखो, बहुत इजी सम है ये। यहाँ पे एंगल दिए हुए हैं, बी एंगल 69 और यहाँ पे सी जो है वो 31। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ये डी वाला एंगल। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, ट्रायंगल के अगर हमें 2 एंगल गिवन हैं तो तीसरा एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के वो किसके इक्वल होती है? 180। वहाँ से हम बी ए सी एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो कितना आ गया? 80। ठीक है, अब हमने जब शुरू में वीडियो के समझे थे कुछ पॉइंट्स इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं, वो उसमें से एक ये भी था कि एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, कि सेम सेगमेंट पे कहीं भी एंगल हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? इक्वल। अगर ए 80 है तो यहाँ पे डी एंगल जो है वो भी कितना होगा? 80। क्लियर? बी डी सी एंगल आ गया 80। इजी है ना। नाउ स्टूडेंट फिफ्थ सम देखो, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल पे दिए हुए हैं पॉइंट्स, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट बी ई सी ये वाला एंगल 130 और ई सी डी ये वाला एंगल 20 दिया हुआ है। और वो कह रहा है फाइंड बी ए सी ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट डायग्राम ध्यान से देखो, अगर आपको डायग्राम से सम समझ आ जाए तो सबसे इजी है। यहाँ पे देखो ये 130 है, ठीक है, तो इसके अगर साथ वाला एंगल है हम वो फाइंड आउट कर लें, है ना। एक लाइन पे है ना, तो लीनियर पेयर लग रहे हैं यहाँ पे। 180 से 130 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, है ना। तो ये एंगल आ गया, तो ये ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल में 2 एंगल अगर आपको पता हो तो तीसरा एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर डी एंगल आ गया तो ये ए भी क्या होगा? सेम, क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे हैं तो दोनों की मेजर जो है वो सेम होगी। तो सबसे पहले लीनियर पेयर से सी ई डी एंगल जो अंदर वाला है वो हमने फाइंड आउट कर लिया 50। ठीक है, अब ये एक ट्रायंगल को लेके हम डी एंगल जो है वो फाइंड आउट करेंगे ऐसे। क्लियर? ये सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल लग गया यहाँ पे। यहाँ बी ई डी सी आ गया हमारे पास 110। तो अगर डी 10 है तो ए भी कितना होगा? 10। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है, ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर बी ए सी एंगल आ गया 110। क्लियर स्टूडेंट?